हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक पिछले वीडियो में आपको करवा दिया गया था। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं वो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी जा करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है ये बीपीएससी टीचर के लिए स्पेशल जो है वो चलाया जा रहा है। और एग्ज़ाम के पहले तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, ये तब तक सेट जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो टेस्ट सीरीज नंबर 9 था, ठीक है। तो ये जो है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। ये जो है पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के मिलते हैं और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी का रहता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 30% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है। तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पार्ट 1 इंग्लिश का। पहले 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम दिया गया यहाँ पे। तो टू लेग बिहाइंड, तो टू लेग बिहाइंड का मतलब क्या होता है? तो टू लेग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना। क्या होता है? पिछड़ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू फेल टू मेंटेन द पेस ऑफ प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। यहाँ पे एक और इडियम्स आया आपका कि लेप अप। लेप अप मीन्स क्या होता है? तो लेप अप मीन्स होता है आपका उत्सुकता पूर्वक ग्रहण करना, ठीक है। उत्सुकता पूर्वक ग्रहण करना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्ट एंड, ठीक है, एक्सेप्ट एज अर्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपका एरर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें कौन सा जो है वो ग्रामेटिकल एरर होगा ये देखना है आपको। तो यहाँ पे दिया गया सेंटेंस कि जैक आस्क्ड हिज फ्रेंड टू सेंड द पार्सल ऑन हिज न्यू एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है, ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का एड्रेस छोटे जगह का सूचक होता है अथवा एड्रेस से किसी निश्चित स्थान का बोध होता है। तो इस कारण से हम लोग ऑन के बदले में क्या प्रयोग करेंगे? तो ऑन के बदले हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो ऐड का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन। पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज बीन गिवन एज अ ऑप्शन, वन ऑफ देम कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन। इसमें जो आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस द हिंदी क्वेश्चन पेपर वाज एक्सट्रीमली टॉगर, ठीक है, टफर फॉर 7th ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सट्रीमली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ एक्सट्रीमली शब्द के साथ प्रयोग होने वाला नकारात्मक एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे टफर जो हो जाएगा TOUGHER, टफर जो हो जाएगा, टफर के स्थान पे क्या होगा? तो टफर के स्थान पे टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टफ, TOUGH हो जाएगा, टफ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दिया गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि वेल नो फॉर बेड क्वालिटीज ए डील्स, वेल नो फॉर बेड क्वालिटीज और डिड्स। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है कि गलत कार्यों के लिए कुछ कुख्यात। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नोटोरियस हो जाएगा। नोटोरियस मतलब क्या होता है? कुख्यात होता है, ठीक है। नोटोरियस मतलब कुख्यात होता है। बर्गलर मीन्स क्या होता है? तो बर्गलर मीन्स होता है आपका, ये होता है सेंधमार होता है। क्या होता है? सेंधमार होता है, सेंधमार होता है, ठीक है। इडियट मीन्स जानवे करते हैं, मूर्ख होता है, इडियट मूर्ख, ठीक है। थीप मीन्स क्या होता है? चोर होता है, थीप मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से कौन सा जो है वो गलत वर्ड मीनिंग है ये आपको चुनना है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो गलत वर्ड मीनिंग है, यानी कि इनकरेक्ट है, स्पेल्ड है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का जो सही शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो एल्यूमिनियम क्या होगा? तो एक सही शब्द है, सॉरी यहाँ पे सही शब्द होना चाहिए, तो सही शब्द चुनना है आपको, ठीक है, इनकरेक्टली। उसके बाद एक्सटोर्टिव, एक्सटोर्टिव जो हो जाएगा उसका मतलब होता है आपका उत्सर्जित होना चाहिए, उत्सर्जित होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है
विनिर्माण करना या निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद होता है रेस्ट्रिक्टिविटी हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका, इसका मतलब प्रतिरोधकता होगा, क्या होगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिविटी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम दिया गया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी ढूंढना है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा कौन सा, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन है सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल क्या है, तो सफल यानी कि सही शब्द है, तो क्या है सक्सेसफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, रणनीति होता है, क्या होता है, रणनीति होता है स्ट्रेटजी मतलब, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूसली मतलब होता है, क्या होता है, तो लगातार, लगातार होता है, क्या होता है, लगातार होता है। उसके बाद है डेफिनेशन मतलब परिभाषा, क्या होता है, परिभाषा होता है, डेफिनेशन मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ठीक है। यहाँ पे इडियम्स का आया है कि टेक अप रूम, ठीक है, टेक अप रूम। तो टेक अप रूम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका जगह लेना या छेकना, ठीक है, जगह लेना या छेकना। तो क्या हो जाएगा इसका, और कॉपी स्पेस हो जाएगा, ठीक है, और कॉपी स्पेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका वो है द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज अ नो नीड, ठीक है, देयर इज अ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे दिया गया है कि टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज वन ऑफ द, तो इज, ठीक, इन क्या है, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत है, यहाँ पे इन जो होगा क्या होगा, इन जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग जो क्या है, तो गलत है, यहाँ पे इन का प्रयोग गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। द लिटिल गर्ल ट्राइड टू द सिंगर, द लिटिल गर्ल ट्राइड टू सिंगर। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इमिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमिटेट मतलब होता है इमिटेट या कॉपी करना, इमिटेट या कॉपी करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द, विपरार्थक, ठीक है, उल्टा शब्द चुनना है यहाँ पे। तो पोसेसेस का उल्टा, जो पोसेस का मतलब पहले क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका अधिकार या कब्जा करना, ठीक है, अधिकार या कब्जा करना। तो इसका एंटो हो जाएगा आपका रिलीज करना, क्या हो जाएगा, रिलीज मतलब छोड़ना होता है, क्या होता है, छोड़ना या मुक्त करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे दिया गया आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज अ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे दिया गया है कि द ऑस्ट्रिच इज एन इंटरेस्टिंग बर्ड विच हैव विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी जो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो रिएबल, ठीक है, रेलिएबल मीन्स क्या होता है, तो रेलिएबल मीन्स होता है आपका भरोसेमंद, क्या होता है, भरोसेमंद होता है। तो इसका साइनो आपको देखना है, ठीक है, इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो इसका साइनो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिपेंडेबल। डिपेंडेबल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, भरोसेमंद ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द बोल्ड इडियम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो है इडियम फ्रेज दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि माय मदर सेड थिंक केयरफुली अबाउट योर लाइफ गोल एंड देम डोंट गिव अप टिल यू अचीव इट। तो ये गिव अप मतलब क्या होता है, तो गिव अप मतलब क्या होता है, तो गिव अप मतलब होता है त्यागना, क्या होता है, त्यागना, ये प्राप्त करना। तो गिव अप मतलब होता है आपका त्यागना, प्राप्त करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी स्टॉप डूइंग इट, ये छोड़ना नहीं है कभी, ठीक है, गिव अप आपको लेकर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया कि फ्रॉम अ वर्ड बाय एडिंग एंस अरे सफिक्स, सफिक्स और परफिक्स। तो परफिक्स मतलब होता है पहले और सफिक्स मतलब क्या होता है बाद में। तो यहाँ पे दिया गया कि ए एंस यानी कि एंस जो है वो सफिक्स कौन से वर्ड में आएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस मतलब सफिक्स मतलब क्या होता है बाद में, तो एक्सेप्टेंस में ए एंस हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, ठीक है, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, ही डिलीवर हिज स्पीच। तो यहाँ पे हो जाएगा ही क्या है, तो ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डिलीवर हिज स्पीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये, ठीक है, आई हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर सी हिम हो जाएगा। तो आई गिव हिम अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग को इंगित करता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग थिंग को इंगित करता है। यहाँ जो है हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन द, ठीक है, पेंट द विंडो चेंज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट द विंडो बी पेंटेड, लेट बी विंडो द पेंटेड हो जाएगा, सो बी पेंटेड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ मैग्नीफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड। हुड जो सफिक्स मतलब बाद में कौन से वर्ड में हम यूज कर सकते हैं हुड का, तो हुड का जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा चाइल्ड। जो चाइल्ड में चाइल्डहुड करते हैं ना, जो बचपन का फ्रेंड होता है, चाइल्डहुड फ्रेंड। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपना होता है, तो चाइल्डहुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। यहाँ पे जो हो जाएगा कौन सा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इस वाक्य में द बॉय क्या है, तो सब्जेक्ट है, आपको बॉय यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ही ढूंढना था, तो यहाँ पे क्या होगा द बॉय क्या है, तो एक सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 21 to 25 जो है वो पैसेज आ गया है, ठीक है, पैसेज। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पैसेज पढ़ना है, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक का चैनल जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी जा करके डाउनलोड करके और सेट प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसिव वॉइस पैसेज विच मीन्स टर्न ओवर विथ अ सडन क्विक मूवमेंट। तो यह हो जाएगा आपका सुटेबल वर्ड हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, फ्लिप हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि हाउ कैन रेगुलर लुकिंग, ठीक है, हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम्प बैक ट्राइक, ठीक है, ट्रिक वेल वॉचर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाय शोइंग दियर वाइट कलर्ड विलाइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो थीम था वो क्या था, तो वो था आपका द साइटिंग ऑफ मैंगलो, ठीक है, द साइटिंग ऑफ मैंगलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज मैंगलो फर्स्ट डिस्कवर। तो वेयर वाज मैंगलो जो है वो फर्स्ट डिस्कवर क्या किया था, तो वो क्या था आपका ऑस्ट्रेलिया को खोज किया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। डिस्कवर मतलब खोज करना, 1991 में खोज किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो ये पार्ट 1 आपको समाप्त हो चुका है, जिसमें आपको 25 जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन मिला। अब हम लोग पार्ट 2 आते हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं आपको हिंदी के, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 2 आते हैं, तो कृपया जो भी चैनल पे नए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, जनरल हिंदी, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें आपको 26 से 30 तक क्या दिया गया, तो गद्यांश दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ के बनाना होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो ये आप जो है पीडीएफ डाउनलोड जब करिएगा वहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जो है पहला दिया गया है कि प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, मेरे खांके शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो तात्पर्य है वो है आपका ढेर से, क्या है ढेर से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांशों में से क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा भली भांति, क्या है क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाती, तो जो भौतिक लाभ जो है वो जो है नहीं लुभाती रचनात्मक कार्य करने वाले को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स, ठीक है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन के संकेत मिलता है कि पूंजी जो है, पूंजी का अर्थ क्या है, तो पूंजी का जो अर्थ है वो क्या है, एक ग्रंथ है, पूंजी का अर्थ क्या है, तो एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है वह कि मेरे खांके शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, वह शक्तिशाली जो है शब्द जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति जो है वो किनका है, तो ये जो है पंक्ति है वो है आपका अनियोक्तिक अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र टरे सूरज टरे
जगत व्यवहार, पैद दृश्य, श्री हरिचंद्र, कोटरे, नशत्य विचार, इनमें से कौन सा रस है? तो ये जो रस है वो आपका वीर रस है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है? तो संयुक्त व्यंजन जो है उसकी संख्या जो होता है वो होता है आपका 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है। 4 कौन कौन होता है? तो ये होता है आपका कौन कौन, एक होता है स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा होता है अनुशासिक व्यंजन, तीसरा होता है अंतःस्थय व्यंजन, और चौथा जो होता है वो होता है उष्ण व्यंजन होता है आपका। ठीक, कितना उष्ण व्यंजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूचना क्या है? तो एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प को सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा का राम, रामचरितमानस, गंगा, ये क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान है क्या? तो रसखान जो थे वो थे आपका भक्तिकालीन कवि थे। रसखान जो थे वो भक्तिकालीन कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक है आपका भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भीष्म साहनी तमस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन है कौन? तो इसमें संयुक्त व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स जो है क्या संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स ह कौन से व्यंजन है? तो ये जो है वो है आपका, ये जो है आपका उष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो उसके नीचे लगाते हैं आपका हलंत लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो अर्ध स्वर वाला व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो हो जाएगा वो अर्ध स्वर वाला व्यंजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका वो है योग रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द है वो है आपका दशानन है, योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्ण वाला में अ और अ क्या है? तो अ और अ जो है वो है आपका अयोग वाह है। ठीक है, अयोग वाह है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस और कर्फ्यू जो है वो आपका है फ्रेंच भाषा शब्द है। ठीक है, फ्रेंच भाषा, कारतूस और कर्फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल का विलोम शब्द क्या है? तो भूतकाल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनागत काल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजायब घर जो है वो क्या है? तो अजायब घर जो है वो क्या है? शंकर बंद है। ठीक है, शंकर शब्द है, शंकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो है वो शब्द आते हैं योग रूढ़ शब्द आते हैं, पंकज जलज शब्द योग रूढ़ शब्द आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह जो पंक्ति है वो है आपका धरती कब तक घूमेगी इसकी कहानी है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन कि चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार दीवारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या सूर्यम पश्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मुख्य क्रिया कौन सा है? तो मुख्य क्रिया जो है आपका गाना मुख्य क्रिया है। ठीक है, गा हो जाएगा मुख्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? तो इस वाक्य में जो है वो आपका पूर्णकालिक क्रिया जो है वो निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी, कांत और कांति जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस ये लिखा जाता है आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिमालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिम प्लस आलय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनचुंबी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगाय पद में समास कौन सा है? तो नीलगाय पद में समास जो हो जाएगा वो होगा आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछा गया है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन में उपसर्ग जो है वो किसे कहते हैं? तो वो जो है जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उससे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा अ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, ठीक है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता लोकित्य का सही अर्थ होगा क्या? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झूठी दिखावा करना, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारे पकाना मुहावरे का आज से क्या हो जाएगा? तो अंगारे फाकना जो है वो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऐसा काम करना जिसका फल असह हो, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाली का बैगन लोकित्य से क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैगन लोकित्य से जो है वो अभिप्राय हो जाएगा सिद्धांतिक व्यक्ति हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, वाक्य में जो है वो कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वो हो जाएगा आपका संकेतार्थक वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है दूध से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, वाक्य में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपका चौपाई कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो कारक का जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान पर कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों का क्रम कहीं सही कहते हैं किसको? तो वर्ण के क्रम को क्या कहते हैं? तो वो जो है वो कहते हैं आपका वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे चक्रव्यूह में फंस गई है, तो ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नियमित हो जाएगा, नियमित के चक्रव्यूह में फंस गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञानियों ने अब जीव के अनुवांशिक गुणों को समावेश करने के प्राप्त कर ली है क्या? तो क्या प्राप्त कर ली है? तो वो जो है क्षमता प्राप्त कर ली है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए नहीं होता, क्या नहीं होता? तो वो जो है साधक नहीं होता है, ठीक है, साधक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर भाव में हो तो कौन पूछे? तो भाव में हो तो क्या हो जाएगा? अभाव में कौन पूछे? अगर भाव में हो तो अभाव कौन पूछे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि रूढ़िपूर्ण, इसमें गलत चुनना है आपका, कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट दिया गया है कि 71 नंबर क्वेश्चन में मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया कोई रोटी नहीं है, कौन क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा जिसकी शादी कल है। तो जिसकी शादी कल है रोटी सही वाक्य हो जाएगा मेरा भाई जिसकी कल शादी है, ठीक है, जिसकी कल शादी है। नेक्स्ट करें कि इधर आजकल बेमौसम की वर्षा हो रही है, कौन सा रूटी? इसमें रूटी जो है गलत कौन होगा? तो इसमें कोई रूटी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किस रचना है, किसकी रचना है? तो यह जो है वो रचना है वो है आपका अमरकांत का रचना है, ठीक है, मित्र मिलन अमरकांत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाद बिंदु चिन्ह का पहचान करें। तो पाद बिंदु चिन्ह का जो पहचान है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अपहरण में जो प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा अप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में युग्म कौन सा असंगत है? तो असंगत आपको चुनना है, तो असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कारतूस हो जाएगा, अंग्रेजी, ठीक, कारतूस अंग्रेजी या क्या है? तो असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में क्या है? तो लग रही थी, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भूख और प्यास, क्या हो जाएगा? भूख और प्यास नहीं लग रही थी, ठीक है, भूख और प्यास नहीं लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य विकल्प में रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करना है, ठीक है, तो उसका चयन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मानवेगा के साथ जो है वो क्या होता है? स्वतः जो है छूट जाता है, क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैथिली समय गुप्त का संबंध आधुनिक काल से किस युग के कवि थे? तो वो जो थे वो आपका द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है, द्विवेदी युग का कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करे जिससे कोई त्रुटि नहीं है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता, ठीक है, तो अनेकता में एकता, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे जो है वो क्या है? तो यहाँ पे जो है वो रोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनीक शब्द चुनना है, कौन सा इसमें सही है? तो सही हो जाएगा आपका यहाँ पे वीर केता हो जाएगा, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विक्रेता की बात करा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को वह भाग याद करें जिससे कोई त्रुटि नहीं है। कंप्यूटर के आने से सबसे बड़े परिवर्तन मीडिया जगत में आई है, तो ये जो है आपका डी है, सबसे बड़ा परिवर्तन ये जो है वो क्या है, तो गलत है। सबसे बड़ा परिवर्तन सही अभिव्यक्ति है। ठीक है, सही है, इसमें चुनना है। कोई जिसमें कोई त्रुटि नहीं है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई गलत नहीं है। कामकाजी नारी की जीवन चक्की के दो पट्टों की तरह होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामकाजी नारी। तो ये जिसमें कोई जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जीने की इच्छा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीविका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, भीड़ रहती है, कहाँ भीड़ रहती है, तो वो जो है महानगरों में भीड़ रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया, शरीर में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो शरीर में जो है वो शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कड़वा घूट पीना मुहावरे का अर्थ सही है, तो हो जाएगा आपका कड़वा जो घूट पीना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चुपचाप अपमान सहना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टस से मस न हो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो वो होता है मुहावरे का अर्थ सही व्यक्त करता है कुछ असर न पड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हमेशा सत्य की होती है क्या, तो हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना ऐसा श्रेष्ठ कार्य हो जो धन पर बढ़कर है, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जो धन से बढ़कर हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो बिना तिथि बताए आए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो कहते हैं आपका अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करने, तो पर्यायवाची शब्द विश्व का क्या हो जाएगा, तो विश्व का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका संसार हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द मतलब, ठीक है, समानार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सही कौन सा हो जाएगा, तो सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अविलंब हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है आपका 95 से 96 जो तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वप्न हो जाएगा तत्सम। 96 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्तन हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त समास को छांटना है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, राम कहानी में जो है छांटना था कि कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि आपका 98 से 100 तक एक जो है वो गद्यांश है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हल चलाने वाले किसान जो है वो क्या है, तो हल चलाने वाले किसान जो है अपने शरीर का हवन किया करते हैं। ठीक है, हवन किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पत्ते फूल और फल पे बिखर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किसान का सारा जीवन, क्या, ठीक, किसान का सारा जीवन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इस वीडियो का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान को कोई सरकार नहीं होता। ठीक है, तो क्या नहीं होता, कोई सरकार नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंदिर मस्जिद या गिरजाघर से। ठीक है, कोई सरकार नहीं होता है। तो इस तरह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 9 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।